अमृत काल में इंडिया की इकोनॉमी बहुत तेजी से बढ़ने की उम्मीद है और मैन्युफैक्चरिंग इसमें एक बेहद इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। इंडिया ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की ओर बढ़ रहा है और ऐसे में मैन्युफैक्चरिंग थीम को एक प्रॉमिसिंग इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा जा सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं फंडनामा। मैं हूं पंकज मटपाल। फंडनामा के इस एपिसोड में आज हम बात करेंगे मैन्युफैक्चरिंग थीम की और साथ ही मैं रिव्यू करूंगा महिंद्रा मैन्युलाइफ मैन्युफैक्चरिंग फंड को, जिसका एनएफओ 31 मई 2024 से 14 जून 2024 तक ओपन है। आप जानते होंगे सरकार का फोकस भारत को आत्मनिर्भर बनाने पर है। मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और जियोग्राफिकल फैक्टर्स मैन्युफैक्चरिंग के फेवर में है और भारत में लार्ज कंज्यूमर बेस होने के साथ साथ लार्ज एक्सपोर्ट की अपॉर्चुनिटी भी है। यदि बात की जाए कैपेबिलिटीज की, तो इंडिया में लार्ज एंड स्किल्ड लेबर पूल है। दूसरे कई देशों के मुकाबले कॉस्ट एडवांटेज देखा जा सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हो रहा है और हाई एंड मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट करने के लिए सर्विस इकोसिस्टम तैयार है। इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करने के लिए गवर्नमेंट ने रोड, पावर और रेलवेज में इन्वेस्टमेंट किया है और रेल इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी बनाई गई है। मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव और फेज्ड मैन्युफैक्चरिंग इत्यादि प्रोग्राम तैयार किए हैं। भारत में लेबर कॉस्ट पहले से ही कम है और जैसे से स्केल बढ़ेगा प्रोडक्शन कॉस्ट और भी कम होती जाएगी। केमिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेटल एंड प्रोडक्ट्स, ऑटोज एंड एंसिलरीज, टेक्सटाइल और कंज्यूमर गुड्स इत्यादि कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जो इंडिया की एक्सपोर्ट ग्रोथ को ड्राइव करेंगे। जब भारत में बात होती है मैन्युफैक्चरिंग थीम की, तो यहां पर डिफेंस और रेलवेज की मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट्स होंगे और आप जानते होंगे कि मैन्युफैक्चरिंग में बहुत सी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स कंपनीज हैं। तो यानी कि यदि आप मैन्युफैक्चरिंग थीम में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको एक थीम के जरिए मल्टीपल थीम्स का एक्सपोजर मिल सकता है, यानी कि डिफेंस, रेलवेज और साथ ही पीएसयू। अब बात करते हैं महिंद्रा मैन्युलाइफ मैन्युफैक्चरिंग फंड की। ये एक ओपन एंडेड थीमेटिक फंड है। ये फंड अपने टोटल एयूएम का 80% टू 100% मैन्युफैक्चरिंग थीम से रिलेटेड इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट करेगा और 20% तक दूसरे इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट किया जा सकता है। साथ ही किसी वक्त पर 20% तक इन्वेस्टमेंट डेट एंड मनी मार्केट सिक्योरिटीज में भी देखा जा सकता है और रीट्स और इनविट्स की यूनिट्स में अप टू 10% इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। ये स्कीम बॉटम अप अप्रोच को फॉलो करते हुए ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करेगी जिनका वेल एस्टेब्लिश्ड मैन्युफैक्चरिंग बेस है या फिर ऐसी कंपनीज जो कि मैन्युफैक्चरिंग बेस तैयार कर रही हों, जहां पर टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देते हुए मैन्युफैक्चरिंग को एस्टेब्लिश करने की कोशिश की जा रही हो। ऐसी कंपनीज जिन्हें सरकार के इनिशिएटिव्स का लाभ मिल सकता हो या फिर कंपनीज जो कि एक्सपोर्ट पर काम कर रही हों, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड यहां पर एक्टिविटीज हों और एक्सपोर्ट बढ़ने की संभावना हो। महिंद्रा मैन्युलाइफ म्यूचुअल फंड ने एक इंटरनल इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क तैयार किया है जिसका नाम है जीसीएमवी, यानी कि ग्रोथ, कैश फ्लो जनरेशन, मैनेजमेंट एंड वैल्यूएशन। जीसीएमवी एक ऐसा इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क है जो स्टॉक की वैल्यूएशन और मार्केट प्राइस के बीच जो गैप है उसे असेस करने में मदद करता है। मिस्टर रणजीत राधाकृष्णन और मिस्टर मनीष लोधा इस फंड को मैनेज करेंगे और साथ ही मिस्टर प्रणव पटेल ओवरसीज इन्वेस्टमेंट के लिए डेडिकेटेड फंड मैनेजर होंगे। इस स्कीम का बेंचमार्क इंडेक्स होगा S&P BSE इंडिया मैन्युफैक्चरिंग TRI। यूनिट्स अलॉट होने के विद इन 3 मंथ्स यदि यूनिट्स को रिडीम किया जाता है तो उस पर 0.5% का एग्जिट लोड एप्लीकेबल होगा और 3 मंथ्स तक होल्ड करने के बाद यदि यूनिट्स को रिडीम करते हैं तो कोई एग्जिट लोड एप्लीकेबल नहीं होगा। यदि स्कीम में लमसम इन्वेस्ट करना है तो मिनिमम 1000 रुपीज से शुरुआत की जा सकती है और 1 रुपये के मल्टीपल्स में आप जितना चाहें उतना इन्वेस्ट यहां पर कर सकते हैं और SIP के लिए मिनिमम अमाउंट 500
रुपीज है। मैन्युफैक्चरिंग थीम एक प्रॉमिसिंग थीम दिखाई दे रही है। यहां पर काफी अपॉर्चुनिटीज दिखाई देती हैं और ऐसे में हालांकि एक न्यू फंड ऑफर है, लेकिन महिंद्रा मैन्युलाइफ म्यूचुअल फंड की जो पुरानी स्कीम्स हैं उनकी परफॉर्मेंस को देखते हुए आप इस एनएफओ में इन्वेस्ट करने पर विचार कर सकते हैं। हालांकि ये एक थीमेटिक फंड है, लेकिन मेनली सर्विस सेक्टर को छोड़कर बाकी सभी सेक्टर्स में यहां पर इन्वेस्ट किया जा सकता है। और यदि हम बात करें मार्केट कैप्स की, तो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सभी तरह के मार्केट कैप में इन्वेस्ट करने की यहां पर फ्लेक्सिबिलिटी है। तो इन्वेस्टर्स अपने लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स के लिए इस फंड में लमसम भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और एसआईपी के जरिए इन्वेस्ट करने पर भी विचार कर सकते हैं। तो ये थी कुछ जानकारी मैन्युफैक्चरिंग थीम और महिंद्रा मैन्युलाइफ मैन्युफैक्चरिंग फंड के बारे में। यदि इस फंड से जुड़ा हुआ या फिर ओवरऑल म्यूचुअल फंड से जुड़ा हुआ आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। फंडनामा के अगले एपिसोड में फिर किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।